कितने समय में, तो आपसे क्या पूछेगा ये टाइम। 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। 2/5 होगा। 2/5 का परसेंट बनाओ, 40%। वही जैसे मैंने बनाना बताया था, मल्टीप्लाई 100 कर दो। 5 का भाग देंगे 20, 20 दूनी 40, तो 2/5 40%। यानी कि, तो देखिए मान लीजिए 100 रुपए हैं, साधारण ब्याज कितना हो जाना चाहिए 40%, तो 40% ब्याज हो जाए, तो यहां इसको कितने मिलेंगे 140। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी समझिए 8% की रेट उसने दे रखी है, और ये क्या होता है आपका रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। जो टोटल ब्याज होता है वो इन तीनों का मल्टीप्लाई होता है। तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे लिख रखा है 40%। 8% रेट दे रखी है ऑलरेडी, तो टाइम कितना बचा 5 5 ईयर्स। ऑप्शन बी करेक्ट। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। आपसे क्या पूछा गया है रेट, आपसे नहीं पूछा गया है कि मूलधन कितना है, जबकि मूलधन दिया नहीं। सिंपल लॉजिक देखिए, 8 ईयर्स में 2900, 10 साल में 3000, इतने रुपए ही तो हो रहे हैं भाई, ये एग्जाम में दिया हुआ है। ये आप, मैं लिख के समझा रहा हूं, आपको सिर्फ दिमाग में देखना है। डिफरेंस कितना है 2 साल का, तो 2 साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है 100 रुपीज, तो 1 साल की ब्याज क्या निकलेगी 50 रुपए। 1 साल की ब्याज क्या है 50 रुपए। अब आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1 साल में ब्याज कितना आया 50 रुपए, तो 10 साल में इसने ब्याज कितना खा लिया होगा, 10 साल या 8 साल किसी का भी निकालो। 1 साल में 50 रुपए है, तो 10 साल में खाया इसने 10 गुणा 50, 500 रुपए। 500 रुपए तो ब्याज ले चुका है 10 साल में, तो 10 साल में ब्याज समेत रुपए कितने थे 3000, तो मूलधन कितना होना चाहिए था 3000 रुपए, तो उसने टोटल ले लिया आपसे मिश्रधन। 500 रुपए उसमें ब्याज थी, तो मूलधन कितना था आपका 2500 रुपए। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI मल्टीप्लाई 100/P/T। अगर इस फॉर्मूले में रखें हम, तो देखिए इंटरेस्ट कितना लिया इसने 1 साल का 50 रुपए, मल्टीप्लाई 100/P कितना है मूलधन कितना है 2500, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 50 रुपए, कितने टाइम का ब्याज है 1 साल का। तो अब देखो ऊपर हो गए 5000, 2500 से 5000 काटे तो 2, तो 2% आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन अपने आप का 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। किस दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम में है, वो मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है वो पहले आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए आपको यहाँ क्या निकालना है, क्या लॉजिक करना है समझिए। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, अब ये दुगने हो गए, 100 दुगने हो गए तो कितने हो गए 200 रुपीज। कितने टाइम में हुए हैं 8 वर्ष में। अब 100 से 200 रुपए हो गए, तो इंटरेस्ट कितनी बनी मेरी, इंटरेस्ट परसेंट क्या निकला इंटरेस्ट का 100 से 200, तो यानी कि 100 रुपए। 100 रुपए से 200 हुए हैं, तो 100 रुपए ही तो एक्स्ट्रा हुए, यानी ब्याज कितनी हुई मेरी 100 रुपए। अब जो इंटरेस्ट होता है ये 100 से जो इंटरेस्ट आता है ये क्या होता है R/T। टाइम कितना है 8 वर्ष, तो R कितना निकल के आएगा आपका 100% हुआ 8 साल में। ये जो इंटरेस्ट है वो 100% हुआ कितने वर्ष में 8 वर्ष में। तो 1 वर्ष की रेट क्या थी 100%/8। अगर आपको पता हो इसका तो क्या होता है ये 12.5%। ऑप्शन डी करेक्ट। दूसरा लॉजिक आप ये भी लगा सकते थे कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपया था, ये 2 रुपया हो गया कितने साल में 8 साल में। आपको इंटरेस्ट कितना मिला 1 रुपया, तो आपको 8 साल में 1 रुपया इंटरेस्ट मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1/8 रुपए। अब ये 1/8 रुपए हैं, अगर आप इसको परसेंट में चेंज करें तो 1/8 का परसेंट क्या बनता है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो
5%। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर दो इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इसके ऊपर मैं आपको और भी क्वेश्चन बताने वाला हूं। वही सिंपल लॉजिक, 1 रुपया है मान लो मेरे पास, ये हो गया दुगना, 2 रुपए हो गए। इंटरेस्ट कितनी मिली मुझे? 1 रुपए। 1 रुपए इंटरेस्ट कितने टाइम में मिलती है मुझे? 20 वर्ष में। कितने टाइम में मिलती है? 20 साल में। अब 1 रुपए से मुझे कितनी करनी है अपनी राशि? 3 रुपए। ब्याज मुझे कितना चाहिए? इंटरेस्ट 2 रुपए। समय कितना हो जाएगा? अब आप खुद ही देखो, 1 रुपया मिल रहा है 20 साल में, तो 2 रुपया कितने में मिलेगा मुझे? 2 रुपए इंटरेस्ट, 2 गुणा 20 यानी कि 40 साल में, 40 ईयर्स में। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं, आपको सिंपल सा ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, माइंड में लाने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे आपको लॉजिक दिख रहा है, दुगना हो रहा है तो मैंने यहाँ 1 लिखा है, 3 गुना हो रहा है तो मैंने यहाँ 2 लिखा है। तो आपको क्या करना चाहिए, जितने वर्ष होते हैं, जितने भी वर्ष होते हैं, ईयर्स होते हैं जो दिए रहते हैं, उसमें ये जो दुगना जो सबसे पहले होता है, फर्स्ट टाइम जो होता है, फर्स्ट जो मल्टीप्लायर होता है, कितना गुना, जितने गुने हैं, उसको -1 लिख दो यहाँ पे। तो 2 गुने से -1 करेंगे तो 1, मल्टीप्लाई जितना पूछा है उससे भी -1 का मल्टीप्लाई कर दो, तिगुना है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको समझ में आएगा। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह पे और करा के दे बताता हूं। मान लीजिए कि कोई धन है, वो खुद का 64 गुना हो जाता है, 64 गुना हो जाता है 40 साल में। ठीक है, वो खुद का 43 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, जो टाइम है वो, जो फर्स्ट गुना जो हो रहा है उसको एक -1 कर दो, 63। जितना गुना निकालना है उसका -1 का मल्टीप्लाई कर दो, 42। तो 21 से ऊपर नीचे काट दो, ऊपर 2 बार, नीचे 3 बार, ऊपर हो गए 80, 80 अपॉन 3 ईयर्स, 80 अपॉन 3 ईयर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने माइंड में लाइए और करके देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज, जो ब्याज आपको मिला है वो है 1200 रुपए। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, राशि को अगर 3 गुना कर दिया जाए मूलधन को, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए सवाल आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट या फिर एप्टीट्यूड जो अंकगणित आप पढ़ रहे हैं एग्जाम्स के लिए, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है ही नहीं। इसको एप्टीट्यूड इसीलिए बोला गया है जो कि आपका व्यवहारिक गणित, जो कि आपके व्यवहार में यूज होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देना है। लॉजिक क्या है, सिंपली देखिए, मान लीजिए मेरे पास था 1 रुपया, राशि तो इसने नहीं बताई है, वो राशि है 1 रुपए। मान लीजिए 1 रुपए पर 8%, ठीक है, ये था रेट। 6 साल में कितना हो जाएगा? 8 × 6, 48%। 48% हो जाता है तो मुझे ब्याज कितना मिलता है 48% पे? 48% किसी भी राशि का कितना है? 1200 रुपीज, यही है ना? ठीक है, और 1 रुपए पे मुझे 48% वो मिल रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी XYZ, मुझे यहाँ के पैसे से मतलब ही नहीं है। जो पैसा यहाँ आएगा वो 1200 प्लस जो एक की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की, वो जोड़ के आएगा। लेकिन मुझे काम है सिर्फ ये ब्याज से। दूसरी कंडीशन देखिए, 1 रुपया था, अब उसने क्या किया, कुछ चीजें चेंज कर दी हैं, 10% कर दी है दर, और कितने टाइम के लिए कर दी है? 2 टाइम के लिए। लेकिन एक और चीज उसने कर दी है, जो 1 रुपया था इसको कितना कर दिया है उसने? 3 गुना। मैं कितने पे काउंट कर रहा हूँ? 1 पे। अगर इसको 3 गुना किया तो मैं यहाँ पे 3 गुना कर देता हूँ इसको। ये कितने हो गए? 60%। तो ये कितने हो गए? 60%। और ये कितने थे? 48%। अब बताओ, 48% तो है 1200 रुपए, आपको चाहिए 60%। 60% कितने होंगे? देखिए 1200 रुपए हैं 48% के, तो 60% कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 60 कर दो, 48 का भाग दे दो। करो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से ऊपर नीचे काटेंगे 5 टाइम, यहाँ 4 टाइम, 4 से 300 टाइम, और 300 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 रुपीज। सिंपल है।
तो ये थे आपके साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, आपको ये भी समझ में बैठा होगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को डील करना चाहिए, कैसे हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ फ्रेश टॉपिक्स के साथ, कुछ अच्छे वीडियोज के साथ।